जय हिंद दोस्तों। MCRE 5 का फॉर्म भर रहे हैं तो रुकिए। फॉर्म भरने की सिर्फ एक गलती आपको 10,302 वैकेंसी से बाहर कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव भरकर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म पहली बार में सही तरीके से सबमिट हो जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता। ऑर्गेनाइजेशन नेम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट। पोस्ट नेम आपकी ग्रुप बी और सी की है जिसमें डाइटिशियन, जेई, फार्मासिस्ट, नर्स, क्लर्क, स्टेनो और टेक्नीशियंस और भी तरह के पोस्ट हैं इसमें। टोटल वैकेंसी इसमें 10,302 प्लस है अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप में। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, +2, ITI, डिप्लोमा, डिग्री वैरी कर रहा है बाय पोस्ट। अब जो इन एंड सैलरी मिलती है इसमें 35 से 75 हज़ार पर मंथ मिलती है लेवल 2 से लेवल 8 के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है प्लस स्किल टेस्ट होता है। फिर DUI। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसका देख सकते हैं नीचे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा ये मुझे उसके ऑफिशियल पोर्टल पे लेके आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं amexam.ac.in पे पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 5 CRE 5। ये आप नोटिस नंबर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 5। यहाँ पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट या PDF डाउनलोड करना है तो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो लॉग इन करके अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं रजिस्टर से पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है। फिर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, फिर आपने पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होगा जिसमें आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ईमेल आपने एंटर करनी, फिर कंफर्म ईमेल एंटर करनी है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इन दोनों पे आपको OTP आएगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए। इन दोनों OTP को फिल करके आप वेरिफिकेशन कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप वेरिफिकेशन टैब में ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हो प्लीज क्लियरली फिल द फॉर्म बिलो फील्ड मार्क विथ एस्ट्रिक को जो साइन है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना कि आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स। एज से ज़्यादा हो चुकी है, 18 ईयर्स है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा होगा। डिजी लॉकर के थ्रू भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर आई वांट टू प्रोसीड विथ विदाउट ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ विदाउट ऑथेंटिकेशन। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पे आ गए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये ध्यान देना। द डिटेल वन सेव कैन नॉट बी चेंज, सेम विल बी यूज्ड अक्रॉस ऑल एग्जामिनेशन। जो एक बार आप डिटेल्स फिल कर लोगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। फिर यहाँ पे आपने पहले फुल नेम यहाँ पे एंटर करना, फिर री एंटर करना अपना फुल नेम, फिर फादर नेम एंटर करना, फिर कंफर्म फादर नेम एंटर करना, फिर आपने मदर नेम यहाँ पे एंटर करने और कंफर्म मदर नेम एंटर करना। फिर आपने जेंडर चूज कर लेना, मेल हो फीमेल हो जो भी है, थर्ड जेंडर हो वो चूज कर लोगे, फिर कंफर्म जेंडर चूज कर लोगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह कंफर्म डेट ऑफ बर्थ फिर सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा मैरिटल स्टेटस, ये ध्यान देना आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपनी जो भी हो वो बता देना। फिर कंफर्म मैरिटल स्टेटस आपने चूज कर लेना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपको क्रिएट योर पासवर्ड टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी चाहो वो रख सकते हो। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपने एंटर कर देना है। फिर रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप आ जाओगे ये प्रीव्यू सेक्शन पे, यहाँ पे आपने जो भी अभी तक एंटर किया वो सब आपका शो कर रहा होगा। बेसिक डिटेल, कॉम्पैक्ट डिटेल, वेरिफिकेशन आप देख सकते हो मेरा आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं, आपसे पूछा गया आई हैव बी डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दोगे चेकबॉक्स पे। इसके बाद सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना। अगर आपने अभी भी एडिट करना हो तो एडिट टू OTR डिटेल पे कर सकते हो। मैं सबमिट डिटेल पे क्लिक कर लूँगा। इसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। ये ध्यान देना
कैंडिडेट आईडी आपको आपके ईमेल पे भी सेंड कर दी गई होगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, या फिर आप मोबाइल नंबर एंटर कर देना और पासवर्ड जो रखा था वो एंटर करके रिमेंबर मी में क्लिक करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपको ऐसा डैशबोर्ड शो करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज ए नो एप्लीकेशन, हमें अपना एप्लीकेशन ऐड करना है, तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल पूछ रहा होगा। सबसे पहले हमने चूज़ करना है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान देना जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करना है वो चूज़ कर लोगे, फिर उसके बारे में वो आपको डिटेल बताएगा। पोस्ट इन इंस्टीट्यूट, इनिशियल इंस्टीट्यूट नेम क्या है, क्वालिफिकेशन आपको क्या रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एज क्राइटेरिया क्या है ये सब आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करना उसका क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। हर हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका फादर नेम, मदर नेम ऑलरेडी यहाँ पे एंटर होगा, आपका जेंडर भी सिलेक्ट होगा। अब पूछ रहा आर यू इन द कैटेगरी ऑफ PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एस पर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2026। तो अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आप क्लिक कर लोगे। ये ध्यान देना जो PWBD कैंडिडेट है वो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म कर लेना। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, आपसे पूछ रहा है जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो। अगर SC ST या EW है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ये ध्यान रहे। अनरिजर्व हो तो आपको अपलोड नहीं करना होगा। फिर आपने नेशनलिटी आपने चूज कर लेनी है जो इंडियन होगा। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपने जिस भी स्टेट में रह रहे हो वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपने आईडी प्रूफ चूज कर लेना, उसका आपने कार्ड आईडी नंबर एंटर करना है। जैसे इसमें वोटर आईडी, PIC कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी चूज करोगे उसका आपने आईडी नंबर यहाँ पे एंटर करना। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, कमिश्नर, ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSO, तो आप यस कर लोगे। और एक्स सर्विसमैन हो तो उसको अपनी जानकारी देनी है, सर्विस पीरियड बताना, नेम ऑफ द आर्म फोर्स, सर्विस ऑफ लास्ट स्टार्ट डेट बताना है, एंड डेट बताना है, लेंथ ऑफ द सर्विस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर पूछ रहा आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यस करोगे तो उसकी जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन नंबर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे सेंट्रल, स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस है, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लोगे। टाइप ऑफ जॉब स्टेटस क्या है वो बता देंगे आप। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा आर यू एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन इंस्टीट्यूट, अगर आप एम्प्लॉय हो पार्टिसिपेटिंग इन से इंस्टीट्यूट में तो यस करोगे, उसकी जानकारी देनी होगी। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल, एडहॉक या रिसर्च प्रोजेक्ट एम्प्लॉय ऑफ AIIMS इन न्यू दिल्ली, यस। फिर आपने सेलेक्ट करना नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है और टिल डेट कब तक है ये बताना है। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपका मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी फिल होगा। फिर आपसे पूछ रहा है हैड यू ऑर्डिनरी भी डोमिसाइली इन द स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो आप चूज कर लोगे यस करोगे या नहीं, अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइली नहीं होगे। आर यू सर्विस ऑफ क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ द कलर सर्विस इन द आर्म फोर्स हाउस, यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग hostility with the foreign country in dispute area and the release the कौन सी तरफ का उसकी जानकारी आपने देनी होगी, यस या नो। फिर आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ आपने फिल करना है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा हो। फिर आपसे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने एंटर करना है, ये ध्यान दो ना। सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया, फिर स्टेट आपने चूज़ कर लेना है जिस भी स्टेट को बिलोंग करते। फिर आपने सिटी चूज़ कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग आपका सिटी भी शो कर रहा होगा, तो पिन कोड एंटर कर देना और एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस तो क्लिक करोगे तो ऊपर वाले डाटा नीचे कॉपी हो जाएंगे, अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहोगे और यहाँ पे आपने अपना फिर से कंट्री, स्टेट, फिर सिटी जो भी है, फिर पिन कोड और एड्रेस एंटर करना है।
इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ फिल बिलो फील्ड एंड ऐड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द डिग्री और बोर्ड का आपने बताना है, फिर सब्जेक्ट डिसिप्लिन टाइटल बताना है और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या कॉलेज बोर्ड या नेम उसका देना है। फिर प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज और बोर्ड का आपने राइट करना है कि डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बतानी है और कितने परसेंट आए थे वो बताना है। फिर आपने अपलोड सर्टिफिकेट करना है, ये ध्यान देना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद जब आपका क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा सारे, तब आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एडवर्टाइजमेंट और रजिस्ट्रेशन इन एनी प्रोफेशनल बॉडी अथॉरिटी इफ रिक्वायर प्लीज फिल डिटेल। फिर अगर आपने डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, तो आप येस फॉर दोगे। फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी, जैसे रजिस्टर एज रजिस्टर्ड नंबर, स्टेट नेम जिस की आपने रजिस्टर हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ इश्यू बताना है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बतानी है और अपलोड सर्टिफिकेट करना है। ये ध्यान देना ये पीडीएफ फॉर्मेट में और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया एक्सपीरियंस, प्लीज चेक द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इफ एनी एंड फील डिटेल अकॉर्डिंगली। ये ध्यान देना अगर आपने इंटर्नशिप किया गया है तो एक्सपीरियंस आर नॉट काउंटेबल एज अ वर्क एक्सपीरियंस में, वो काउंट नहीं होगा अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस से यस करोगे, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोजीशन जो कर रहे थे उसकी बतानी, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट या टेम्परेरी एडॉक था, स्टार्टिंग डेट क्या थी, करंटली वर्किंग कर रहे हो या नहीं वो आपने बताना, लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी ये बतानी। फिर आपने अपलोड सर्टिफिकेट करना है, ये ध्यान देना वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपको और एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस क्लिक करके दोबारा आप फिल कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस करना है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रिफेर स्टेट चॉइस करना, जो भी आप करना चाहते हो वो अपने स्टेट चॉइस कर लेना। फिर प्रिफेर स्टेट सेकंड चॉइस कर लेना। इसी तरह 3 आपके 4 चॉइस करने होंगे, जो भी है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी ऑफ द एप्लीकेशन वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी और क्वासी गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी और एनी इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय गवर्नमेंट मस्ट बी अपलोडेड एज पर एडवर्टाइजमेंट फिलिंग विच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड टू बी कैंसल। ये ध्यान देना है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या एनओसी आपको अपलोड करना होगा। ये ध्यान देना प्लीज़ अपलोड ए सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट में, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने डीओवी सर्टिफिकेट अपलोड या 10th का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, ये भी ध्यान देना है पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको अपलोड करना है, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो या क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो। जो जेपीजी, जेपीईजी, WEP, बीपी और PNG में होना चाहिए, जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 month ओल्ड, ये ध्यान देना 6 month पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, ये ध्यान देना जो सिग्नेचर होगा वो भी जेपीजी, जेपीईजी, वेबपी या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आई हैव अपलोड माई ऑन सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर इसके बाद आपने थंब एक्सप्रेशन अपलोड, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, ये ध्यान देना लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन अपलोड करने। ये भी जेपीजी, जेपीईजी, वेबपी या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान देना आई हैव अपलोड माई ऑन लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, अपना थंब एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर सेव या नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो स्टूडेंट पेमेंट ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फीस अभी पेंडिंग है और आप व्यू समरी भी देख सकते हो, मुझे 3000 रुपये पे करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट SBI पे, आपको देख सकते हो ये फीस ऑफ द ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ 3000। मैं कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव्ड, लीव। यहाँ पे आप देख सकते हो आप आ गए
फीस पेमेंट पे। यहाँ पे ऑप्शन है आपको SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड, अदर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके भी थ्रू आपने करना है वो आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो, योर प्रेफरेंस नंबर आपके कंफर्म पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपका कंफर्म पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड डिटेल एंटर करोगे, फिर पे कर दोगे तो आपका 3000 कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेव एंड प्रीव्यू करके डाउनलोड कर लेना अपना फॉर्म। इस तरह आपका ट्रांजैक्शन की भी डिटेल रख लेना, और जो आपने अभी फॉर्म सबमिट किया वो भी सेव करके रख देंगे। ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।